अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द हिल ट्रेडर्स। इट्स मी ज़ुहैब और आप देख रहे हैं एपिसोड 1। ये वीडियो बेसिक बिगिनर्स के लिए जो लोग फॉरेक्स और क्रिप्टो के अंदर स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। मेरा नाम है ज़ुहैब और मैं 3 साल से फॉरेक्स और क्रिप्टो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा आपको हर चीज़ आसान लफ्जों में समझाने की, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बिगिनर्स के लिए एक मुश्किल आती है, वो जिस वक्त स्टार्ट लेता है तो उसको वर्ड्स कुछ ऐसे सुनने को मिलते हैं कि जिसकी उसको समझ नहीं आती, और फिर वो फर्स्ट स्टार्ट के अंदर उन लफ्जों को ढूंढने की कोशिश करता है। जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको चीज की समझ आनी चाहिए। वर्ड्स जो से फिर आपके लिए मायने नहीं रखते। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वे क्या, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और जब तक हम लास्ट एपिसोड तक पहुंचेंगे, आप इंशाल्लाह प्रो ट्रेडर होंगे। मैं आपके साथ अपने लॉसेस, अपने प्रॉफिट्स, हर चीज शेयर करूंगा और हर चीज को आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और हम कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट क्या होती है। मार्केट किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट के साथ आप फ्रूट लगा दें तो वो फ्रूट मार्केट हो जाएगी। मार्केट के साथ आप शूज लगा दें तो वो शूज मार्केट हो जाएगी। मार्केट के साथ एक्स्ट्रा आप कुछ भी वर्ड लगा दें तो वो एक मार्केट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ चीज खरीदनी होती है, कुछ बाय करना होता है, फ्रूट बाय करना है, आपको कुछ भी बाय करना है, तो आप उसकी मार्केट में जाते हैं, वहां से बाय करते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट के साथ स्टॉक लगा दिया जाए तो वो स्टॉक मार्केट हो जाती है। लेकिन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको कुछ भी खरीदना है, बाय करना है, सेल करना है, उसके लिए आपको सेलफोन या पीसी की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम ये जानते हैं कि मार्केट के अंदर काम कौन लोग कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट 3 लोगों के ऊपर चलती है जनरली, जिसके अंदर बायर, सेलर और एक मीडिएटर मैन आता है। बायर सेलर आपको पता है, जो बाय करने वाला, दूसरा सेलर जो सेल कर रहा होता है। अब हम जानते हैं कि मीडिएटर मैन क्या होता है। मीडिएटर मैन कहते हैं जो बायर को सेलर और सेलर को बायर प्रोवाइड करता है, और इन दोनों के दरमियान जो एक इंटरेस्ट रेट होता है वो कलेक्ट करता है, जिसके ऊपर मीडिएटर मैन चल रहा होता है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ आसान लफ्जों के अंदर, ताकि आप उसको समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो मैं एक एजेंट के पास जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि मेरे को फला फला प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो वो मेरे को एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ के देगा और मेरे को सेलर ढूंढ के देगा जो सेल कर रहा हो। और अगर मेरे को मेरी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो मुझे बाय ढूंढ के देगा, और हम दोनों के दरमियान वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा, जिसके ऊपर एजेंट चल रहा होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो मीडिएटर मैन है उसको हम ब्रोकर कहते हैं, जिसके ऊपर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सभी मार्केट के लिए मीडिएटर मैन की जरूरत नहीं पड़ती, पर एज पर सीबी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक मार्केट के लिए आपको ब्रोकर की जरूरत होती ही होती है, जिसके थ्रू आप शेयर बाय और सेल कर रहे होते हैं। तो आइए समझते हैं कि शेयर क्या होता है, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है, और पब्लिक और इन्वेस्टर क्यों शेयर बाय करते हैं। किसी भी कंपनी की ओनरशिप को यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू कर दिया जाता है, जिससे पब्लिक और इन्वेस्टर उस शेयर के यूनिट को बाय करते हैं और उस कंपनी की ओनरशिप हासिल कर लेते हैं, उसकी ओनरशिप का हिस्सा बन जाते हैं। आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो जो बायर है जिसने उस कंपनी का यूनिट बाय किया हुआ है, जो उस कंपनी का एक ओनर का हिस्सा ओनरशिप में आता है, उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा। ये समझते हैं कि कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। जब भी कंपनी को अपनी कंपनी में फंड रेज करना होता है तो वो 3 तरीकों से फंड रेज करने की कोशिश करती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्राइवेट फंड, सेकंड डेब्ट, थर्ड इक्विटी। प्राइवेट फंड क्या होता है? प्राइवेट फंड कंपनी अपने पास के कंपनी के प्रॉफिट के अंदर से पैसा निकालकर अपनी कंपनी पे पैसा लगाती है। सेकंड आ जाता है डेब्ट। डेब्ट का मतलब है कंपनी बैंक लोन या फिर फाइनेंशियल किसी मार्केट से लोन लेकर अपनी कंपनी में फंड रेज करती है। थर्ड आ जाता है इक्विटी। इक्विटी मींस कि कंपनी आईपीओ के थ्रू अपने शेयर इशू करके वहां से फंड रेज करने की कोशिश करती है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब सवाल आता है कि कंपनी फंड रेज क्यों करती है। तो कंपनी जो है वो किसी भी वजह से फंड रेज कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या डेप्ट के लिए या किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए वो अपनी कंपनी में फंड रेज करती है। अब आप सोच रहे होंगे, कंपनी बैंक से जब अपना लोन लेके फंड रेज कर सकती है तो फिर कंपनी इक्विटी के थ्रू फंड क्यों रेज करती है, पब्लिक में अपने शेयर की यूनिट्स को सेल करके क्यों फंड रेज करती है। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जिस वक्त कंपनी बैंक से अगर लोन लेके फंड रेज करती है तो कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर इक्विटी के थ्रू फंड रेज करती है जिसके अंदर वो अपने शेयर सेल करती है, तो आने वाले टाइम के अंदर कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसके साथ जिन लोगों ने उसके शेयर्स बाय किए हुए हैं वो लोग भी उसके साथ ही हैं। सेकंड, अगर कंपनी लोन के थ्रू अपना फंड रेज करती है तो कंपनी की बैलेंस शीट जो सी है उसके अंदर उसका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, उसके अंदर डेप्ट जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। और जबकि जिस वक्त इक्विटी के थ्रू वो फंड रेज करती है तो उसकी बैलेंस शीट जो सी है वो मेंटेन रहती है। अब सवाल आता है कि जब इसमें लॉस है तो फिर लोग कंपनी के शेयर खरीदते क्यों हैं। तो ऐसा है कि जिस वक्त लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो उसके पास्ट का डाटा और आने वाले फ्यूचर में उसकी ग्रोथ प्लानिंग क्या है, सब क्या है, वो सब चेक करके फिर ही उसके शेयर खरीदते हैं, जिससे उनके आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफिट और लॉस के चांसेस जो हैं वो उनको समझ आ जाते हैं कि कितने % प्रॉफिट है और कितने % लॉस है।
ओके, ये तो हो गया एपिसोड 1। ये जो पूरा लेक्चर था इसको अब मैं एक शॉर्ट इंट्रो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको 1 मिनट में समझ आ जाए शॉर्ट लफ्जों के अंदर। मार्केट, ब्रोकर, ये एक मार्केट है। मार्केट दुनिया में हर किस्म की मार्केट होती है। आप लोग खरीदते हैं चीजें, जाते हैं मार्केट के अंदर। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, इसमें कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। ऐसे स्टॉक मार्केट है जहां पर आप परचेसिंग करने जाते हैं। किसी भी चीज की परचेसिंग हो सकती है। आप गोल्ड खरीदते हैं फिजिकल, आप कुछ एक प्लॉट खरीदते हैं फिजिकल, आप उसको होल्ड करते हैं। जो जब उसके प्राइस ऊपर जाते हैं आप उसको सेल करते हैं। अगर प्राइस डाउन है तो आप उसको तब सेल नहीं करते। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब जाते हैं वहां पर आप शेयर्स, कमोडिटीज और बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, जो आप उसको लेने से पहले चेक करते हैं कि इसके पास्ट में प्राइस क्या थे, अब प्राइस क्या है, फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकते हैं। आप उसको खरीदते हैं, खरीद के होल्ड करते हैं। जब प्राइस अच्छे होते हैं आप उसको सेल कर देते हैं। ये बेसिकली फंडा यही है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ब्रोकर, आज की वीडियो में मैंने आपको ब्रोकर बताया, मैंने आपको बताया बायर, सेलर और मार्केट। ये 3-4 चीजें थी जो मैं आपको समझा देता हूँ। एक बहुत बड़ा लैंड है और उस लैंड के ऊपर एक मार्केट बनी हुई है। लैंड मींस, लैंड का मतलब हो गया स्टॉक मार्केट। ओके, उसके ऊपर एक आदमी है जो एक मार्केट बनाता है, जनरेट करता है। मार्केट के अंदर कहीं पर शूज की दुकान है, कहीं पर फ्रूट की दुकान है, कहीं पर कपड़े की दुकान है। वो एक आदमी जो एक पूरी मार्केट बना देता है, वो हो गया ब्रोकर। ओके, अब लोग वहां पर आते हैं मार्केट के अंदर सामान खरीदने, सामान वहां पर शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं। वो लोग हो गए पब्लिक इन्वेस्टर जो अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी इतनी बड़ी फंडामेंटल साइंस नहीं है, आसान लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, स्टॉक मार्केट मार्केट है, ब्रोकर वो है जिसने वहां पर सामान खरीदा हुआ है और लगाया हुआ है। आप लोग वो हैं जो पब्लिक है वहां पर खरीदने जा रही है। किसी भी चीज को आपने खरीदना है तो उसका पास्ट और फ्यूचर का चेक करना है आपने। सारा डाटा, सस्ते में खरीदें, महंगे में सेल कर दें। दैट्स इट। आई होप सो एपिसोड 1 आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको समझ आया होगा। किसी भी चीज की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आसान लफ्जों के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एट द एंड मेरा जो मेन मोटिव है और जो मेरा एक एट द एंड जो मेरा एक मेन पॉइंट है वो ये है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट को आपके सामने आसान लफ्जों में रख सकूं। देखिए, कोई भी चीज है जिंदगी के अंदर उसकी समझ आनी चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि उसको उसके स्पेशल वर्ड्स, उसकी स्पेशल चीजें नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। ट्रिक वही होती है जो आंखें बंद करके भी हो जाए। चीज वही है जो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो मेरा एट द एंड यही है कि आपको स्टॉक मार्केट को मैं आसानी से समझा सकूं, आप समझ सकें। पैसा बनना चाहिए, पैसा वो किसी भी तरीके से बने, पैसा बनना चाहिए। एट द एंड यही है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एपिसोड 2 के अंदर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।